आप देख रहे हैं यंग वार्ता न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकिता रेगे। इस वक्त मौजूद है हरियाणा सीमा से सटा राजकीय उच्च विद्यालय बहराल में हमारी मौजूदगी है। यहां पर नमामि गंगे परियोजना के तहत बाल गंगा प्रहरी का आयोजन किया गया था और साथ ही आपको ये भी बता दें कि देहरादून से भारतीय वन्य जीव संस्थान की टीम यहां पर पहुंची है और उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देगी, क्योंकि इन दिनों नदी नाले भी खतरे में है। प्रदूषण बहुत ज़्यादा फैल रहा है, नदी नालों के अंदर रहने वाले छोटे जीव जंतु भी खतरे में है। इसके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी हमारे साथ डॉक्टर संगीता जुड़ी हुई हैं, जानकारी देंगे। मैं बाल गंगा प्रहरी प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूँगी। बाल गंगा प्रहरी प्रोग्राम 2017 में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने हमारे संस्थान भारतीय वन्यजीव संस्थान को दिया था। इसके अंतर्गत हम लोग स्कूली बच्चे जो गंगा और उनके सहायक नदियों में रहते हैं उन पे हम लोग जागरूकता अभियान चलाते हैं, जिसमें जैव विविधता को क्यों बचाना है, उनका संरक्षण क्यों ज़रूरी है, इसके विषय में हम कार्य करते हैं। और इसके अंतर्गत हम लोगों ने बाल गंगा प्रहरी कॉर्नर खोलने का हमारा एक मेन ऑब्जेक्टिव है, जिसमें हमें अलग अलग गंगा और उनके सहायक नदियों के आसपास जो गवर्नमेंट स्कूल्स है उसमें 50 कॉर्नर खोलने हैं। अभी तक हम लोगों को ये सफलता प्राप्त हुई है। हम 15 खोल चुके हैं और आज हम लोग 15 जो खोलने का जो इनॉग्रेशन हम लोग कर रहे हैं वो हम लोग हिमाचल प्रदेश बहराल में है। ये हमारा 15वीं ये बाल गंगा प्रहरी कॉर्नर है, ये खुल चुके हैं। और अभी जो है हमारे और 10 कॉर्नर जो है अब बाकी बिहार में, उत्तर प्रदेश में और वेस्ट बंगाल में हमारे काम चल रहा है। तो आने वाले में हम आप लोग देखेंगे कि हमारे और 25 कॉर्नर हम लोग खोल देंगे अभी 2 महीने में। तो इस जो बाल गंगा प्रहरी कॉर्नर जो है एक मिनी लाइब्रेरी की तरह ये काम करेंगे, जिसमें गंगा पे पाए जाने वाले जितने भी जलीय जीव है उसके बारे में बच्चे उस रूम में जाके सीखेंगे कि उनका महत्व क्या है, इकोसिस्टम में उनका क्या इम्पोर्टेंस है और पर्यावरण में बचाने में और हम लोगों का क्या सहायता, क्या भूमिका रहेगी। तो बच्चे भी जुड़ेंगे। तो मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि जो जलीय जीव है, जो भी गंगा और उनके सहायक नदी में जो पाए जाने वाले हैं, उसमें अगर मैं नाम की गिनती करूँ तो गंगाई डॉल्फिन है, 15 प्रकार के कछुए पाए जाते हैं, घड़ियाल है, मगर है, प्रवासी पक्षी है, स्थानीय पक्षी है। अगर मैं हिमाचल के आसपास का अगर हम लोग आर्द्रभूमि देखेंगे तो एक आसन नदी और आसन का जो कंजर्वेशन रिजर्व है वो आसपास में है। उसमें जो सर्दियों के मौसम में बहुत सारे प्रवासी पक्षी आते हैं, उनका एक मेजर रोल रहता है। जहाँ पे पानी साफ रहते हैं उसको हम लोग वैज्ञानिक टर्म में ये बोलते हैं कि दे आर द इंडिकेटर स्पीसीज। जहाँ पे नदी साफ रहेगा वहाँ पे ही जलीय जीव आना पसंद करेंगे। तो ये एक हमारे लिए एक अच्छी न्यूज़ है कि अभी तक जो है प्रवासी पक्षी जो आते हैं यहाँ पे अपना भोजन खाने के लिए आते हैं, अपना घर बनाते हैं, ब्रीड करते हैं। ये एक हमारे लिए न्यूज़ है कि ये पूरी तरह से विलुप्त नहीं हुआ है, कि हर साल आ रहे हैं और उनकी गिनती में भी कोई कमी नहीं है। तो इसको हमें आने वाले 25 साल 20 साल में भी हमें मेंटेन करके रखना है। जैसे हमने आज इन सब पक्षियों को देखा है अपने आंखों के सामने, हम ये चाहते हैं कि आने वाले बच्चे जो हमारे बाद आएंगे वो किताबों में ना देखे, वो अपने आंखों से देखे। ये मैसेज लेके हम ये बाल गंगा प्रहरी प्रोग्राम हम लोग चला रहे हैं अलग अलग 11 राज्यों में। नदी के अगर बात बोलूँगी तो यहाँ पे प्रवासी पक्षी बहुत सारे लाखों के तादाद में आते हैं, जिसमें मलाड है, स्पूनबिल डक है ना। तो ये सारे जो पक्षियाँ हैं ये जब अपने देश छोड़ के आते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनके सारे जो खान पान है वो बर्फ़ बन जाता है। जब बर्फ़ बन जाता है उनका ब्रीदिंग स्पेस नहीं मिलता, खाना पीना, फूडिंग हैबिट्स सब खत्म हो जाता है। तो वो दूसरे देश उड़ के आते हैं और उसमें जो है वो लोग अपना जो भी उनका ब्रीदिंग स्पेस है, रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल है, वो आगे बढ़ाते हैं। तो उसमें हमारे जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, जैसे वन अधिकारी है और हमारे संस्थान है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, उनकी एक बड़ी भूमिका रहती है। हर साल इनका गिनती होता है। तो अलग अलग जो गिनती है, हम लोग सेंसस नहीं बोलते हैं, जैसे ह्यूमंस में हम लोग सेंसस बोलते हैं, इसमें पॉपुलेशन एस्टिमेशन टर्म यूज़ करते हैं जब हम जानवरों की संख्या का काउंटिंग होता है। तो हर साल जहाँ पे जब प्रवासी पक्षी आते हैं उनका हम काउंटिंग करते हैं। तो अलग अलग मेथड से, कोई पॉइंट काउंट टेक्निक से करते हैं, कोई स्नैपशॉट टेक्निक्स के करते हैं, तो आजकल तो ड्रोन से भी गिनती करते हैं। तो उसमें एक एग्जैक्ट नंबर्स आता है, तो उसमें प्रवासी पक्षी जो है कितना आ रहे हैं और इसमें अलग अलग कितना प्रजाति है, वो उसका रिपोर्टिंग जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और हमारे संस्थान को आती है। फिर उसके बारे में जो प्रजनन होता है तो उसमें भी हमारा ये रिसर्च चलता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू।
बहुत बहुत। हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर रुचि बडोला, जानकारी दे रहे हैं कि भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून से उनकी टीम आई है और ख़ास तौर पर जलीय जीवों को संरक्षण देने के लिए कितना जागरूक बच्चों को किया जा सकता है उसके बारे में वे जानकारी दे रहे हैं। इसके अलावा आसन बैराज में जो है प्रवासी पक्षी आते हैं उसके बारे में भी उन्होंने जानकारी दी है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश में अजगर जो है आया था और इसके कौन सी प्रजाति का है, कैसे उनका संरक्षण किया जा सकता है, इस बारे में भी वह बता रही हैं। इस बारे में भी उनसे सवाल करेंगे। इसके बाद हाथियों का झुंड भी देखने को मिलता है, तो इस बारे में भी विस्तार से बता रही हैं कि कैसे उनसे बचा जा सकता है। जो सांप यहाँ पर अब नई प्रजाति के देखे गए हैं उनसे कैसे बचा जा सकता है, जानकारी दे रहे हैं। ये वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के एक प्रोजेक्ट के अंतर्गत है, जहाँ पर कि हम लोग साइंटिफिक काम के साथ साथ लोगों को भी ये अवगत करा रहे हैं कि किस तरह से, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका है नदियों और आर्द्र भूमियों की संरक्षण में। तो ख़ास तौर पे बच्चों को और विद्यालय, जो सरकारी विद्यालय जितने हैं, वहाँ पे हम इस तरह की एक मुहिम चला रहे हैं जिसे हम बाल गंगा प्रहरी कहते हैं, ताकि बच्चों को अभी से ही अपने आसपास के जो उनका पर्यावरण है या नदी हैं, नाले हैं या आर्द्र भूमि है, उनके संरक्षण के बारे में जानकारी मिले, उसमें क्या करना है ये जान पाएँ और टीचर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग भी हो, ताकि वो किस तरह से भविष्य में बच्चों को तैयार करना है उसके बारे में कुछ कर पाएँ। देखिए, राजाजी जो टाइगर रिजर्व है, राजाजी नेशनल पार्क है, जो भी शिवालिक का एक मतलब एक रिप्रेजेंटेटिव एरिया है, और उसी से लगे लगे ये जो बाकी के क्षेत्र हैं जिनका मैंने अभी नाम लिया, ये सब में किंग कोबरा रिपोर्टेड है। अब मैं एग्जैक्टली ये नहीं बोल सकती कि यहाँ से कब इससे पहले रिपोर्ट हुआ है, लेकिन किंग कोबरा का यहाँ पर मिलना कोई बहुत आश्चर्यजनक बात नहीं है, क्योंकि यहाँ के आसपास के क्षेत्रों से वो रिपोर्टेड है किंग कोबरा। तो हिमाचल में क्या उस तरह की परिस्थितियां हैं कि हाथी और जो बाघ है वो भी यहाँ पे उनके लिए भी हैबिटेट, ये एक नया हैबिटेट बन रहा है? देखिए, देखा जाए तो यहाँ पर सिंबलवाड़ा आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और इधर कलेसर है हरियाणा का, और ये पूरा शिवालिक का जो क्षेत्र है उससे मिला जुला क्षेत्र है, यमुना नदी के जो बेसन का क्षेत्र है, और यहाँ पर ये वाले जो जीव हैं ये पाए जा सकते हैं और पाए भी जाते हैं, परंतु क्षेत्र है कि नहीं ये तो हमें देखना है। और ये भी कोशिश कर रही है कि जो हमारे जंगल के क्षेत्र हैं उनकी जो इंटीग्रिटी है वो इंटैक्ट रहे, ताकि ये वाले जो जीव हैं ये गाँव के में जाकर इनका और जो वहाँ पे गाँव में रहने वाले लोग हैं उनका आपस में कन्फ्लिक्ट कम से कम हो। गंगा प्रहरी के तहत आसपास की नदियां हैं, नदियों की सहायक नदियां हैं, उन सभी में जो है जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। और डॉक्टर संगीता ने ये भी जानकारी दी है, हिमाचल प्रदेश ज़िला सिरमौर के उत्तराखंड की बात करते हैं तो पड़ोस में ही आसन बैराज है, यहाँ पर प्रवासी पक्षी आते हैं, उसके बारे में भी जानकारी दी है। और साथ ही उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि बच्चों को आने वाले समय में किताबों का कीड़ा ना बनना पड़े, किताबों में उन्हें जलीय जंतु के बारे में जानकारी ना हो, इससे अच्छा वे अपनी आंखों से देखें तो बेहतर हो सकता है। तो तमाम पर्यावरण को संरक्षण रखने के लिए भी उन्होंने बात कही है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। यंग वार्ता न्यूज़ के लिए बहराज स्कूल पावटा साहिब से अंकिता ने।